अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट यूनियन की बहाली। एक बहस चल निकली है गुज़श्ता दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बतौर मेंबर सिंडिकेट शिरकत की और वहाँ पर इज्तमाही तौर पर सिंडिकेट ने यह फ़ैसला किया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन की बहाली का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जाए। अब इस ज़िम्न में एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके कवायद व ज़वाबित जो है वो तय करेगी। अब ये स्टूडेंट यूनियन जो है ये है क्या? बेसिकली 1988 में लास्ट टाइम स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए थे। तमाम तालीमी इदारों ने इलेक्शन मुनक्किद किए और अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। उसके बाद मार्शल लॉ का दौर आया और इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जो कि ताहाल ये पाबंदी जो है वो बरकरार है। तकरीबन 40 साल होने को हैं तालीमी इदारों में एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। इस जमहूरी प्रोसेस के रुकने की वजह से नेशनल लेवल पे क़यादत का जो बहरान हमें नज़र आता है और कौमी सियासत में जो सरमायादाराना एलिमेंट जो है वो हमें हावी होते हुए दिखाई देते हैं, उसकी मेन रीज़न जो है वो यही हमें बताई जाती है कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन के ऊपर जो है वो पाबंदी है। जब स्टूडेंट यूनियन बहाल थी उस वक्त क्या होता था कि मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल तलबा तंजीमें अपने अपने नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन में उन्हें खड़ा करती थी, नॉमिनेट करती थी और यूनियन के इंतखाबात हुआ करते थे। अक्सरियत राय जिसके हक़ में होती थी उस तंजीम के नुमाइंदे मुंतखब हो जाते थे और यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ जो इंतज़ामी कमेटियाँ हैं जिसमें खुसूसन सिंडिकेट है, उसमें जो यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था वो उसका मेंबर होता था और स्टूडेंट्स की बराह रास्त नुमाइंदगी जो है वो इंतज़ामी कमेटियों में मौजूद हुआ करती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बराह रास्त हल हो जाया करते थे। लेकिन तकरीबन 40 साल से ये जो जमहूरी प्रोसेस है, ये जो इजहार राय की आज़ादी जो है इस पर कदगन लगी हुई है, इसकी वजह से एक तो स्टूडेंट्स उस प्रोसेस से बिल्कुल नावाकिफ़ हमें नज़र आते हैं। नई नस्ल को कुछ पता भी नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन आया कि होती क्या थी, इसका तारुफ क्या था। ये भी आज हम जांचने की कोशिश करेंगे कि नई नस्ल जो है, आज का स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट यूनियन से वाकिफ़ भी है या नहीं है। और दूसरा ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बात चल निकली है, आया कि इसको तोड़ चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, डिटेल में आज बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में हम जाएंगे और स्टूडेंट से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ख़ुसूसन जो स्टूडेंट यूनियन की जो इंतखाबात हैं और इसकी बहाली के ऊपर अभी एक डिबेट चल पड़ी है ना, तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारों में इसकी बहाली होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज़ स्टूडेंट यूनियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होते हैं जो आउट ऑफ क्लासरूम एक स्टूडेंट को एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अभी भी अपनी पॉलिटिकल बॉडीज़ को देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको यूथ की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आती और स्टूडेंट्स आपका यूथ है। तो स्टूडेंट यूनियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विच कैन एक्ट एज अ नर्सरी, जहाँ पर वो यूथ अपनी पॉलिटिकल स्किल्स को और इनरिच कर सकती है, नरिश कर सकती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकती है, उनके अंदर शौक़ पैदा कर सकती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। और इन फ्यूचर उस नर्सरी के थ्रू मे बी वी कैन सी देम सिटिंग इन सम ऑफिसेज, और फ्यूचर में यही यूथ है जिसने सब ऑफिसेज में बैठे होना है। वी हैव मोर देन 60+% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ यूथ। और अगर वो ही अभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, सो अगर आज से 10 साल 15 साल के बाद वो ऑफिसेज में बैठे हैं, सो व्हाट आर दे गोना डू? तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर वो स्टूडेंट यूनियंस हो या किसी और किस्म की बॉडीज़ हों, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें कि जिनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का शौक़ पैदा हो और इसके साथ साथ आप लोकल गवर्नमेंट्स को भी इनकरेज कर सकें। क्योंकि आप जब स्टूडेंट यूनियंस बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक बेसिक होता है, एक नर्सरी होता है, उसके बाद उसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। हमारे पास
पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़े नाम बैठे हुए हैं, तो इट कैन एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट में बैठ सकते हैं। अच्छा, इवेंचुअली आपने नाम बताया ना। अच्छा, देखें ये जो यूनियन की बहाली का जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की तर्ज पर उससे मुतासर होकर उस तरह का कोई मॉडल जो है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझती हैं कि 80s में जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में यूनियन थी वो इफेक्टिव और इनफ थी कि नहीं, या हमें वाकई अब ऑक्सफोर्ड यूनियन की कॉपी करनी चाहिए? ओके, वैसे आई एम नॉट श्योर कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में और इधर की यूनियन में क्या डिफरेंस था, बट स्टूडेंट यूनियन ऑब्वियसली इफेक्टिव थी, उनका एक इन्फ्लुएंस था, इसी वजह से उनको बैन कर दिया गया। बट येस, प्रॉज एंड कॉन्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वाकई में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एक चेक एंड बैलेंस होता है कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर यहाँ पे भी बहाल होती हैं तो एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर है किसी चीज़ का या एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है तो हम एक प्लेटफॉर्म को, एक ऑप्शन को पूरी तरह से बैन करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वायलेंस क्रिएट होता है और वायलेंस का एलिमेंट जो है वो इससे निकलता है बाहर, तो उस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। मतलब हर चीज का कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जस्ट बिकॉज कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे डजंट मीन कि ये जस्टिफाई करता है इस डिसीजन को कि आप उस पूरे एक इदारे को या एक प्लेटफॉर्म को या उस पूरे सिस्टम को ही बैन कर दें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ चलें। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कौंसल्स जो है ना वो भी काम कर रही हैं, जिस तरह बलोच कौंसल है, पंजाब कौंसल है, कश्मीर कौंसल है। तो कश्मीर कौंसल का एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। स्टूडेंट यूनियन का जमहूरी प्रोसेस ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। तुलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए। तुलबा यूनियन बहाल होगी तभी जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे सियासतदानों का ये है कि वो एक वरासती तबका ही आ रहा है, उनकी औलाद ही आगे आ रही है। तो अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल होगी तो यहाँ से पॉलिटिकल लीडर भी प्रोड्यूस होंगे और जो मुल्क की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, आप कश्मीर कौंसल से हैं, तो यूनिवर्सिटी में कश्मीर कौंसल की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आपको इजाज़त मिलती है, परमिशन मिलती है? जी जी, हमारे असल में यहाँ पे कश्मीर का कोटा स्टूडेंट्स का काफ़ी काम यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त होती है। हम अपनी रियासत के बारे में ही बात करते हैं और अपने जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनके बारे में ही बात। अच्छा, ये जो एक कमेटी बनाई गई है ना जिसमें जो प्रोज एंड कॉन्स देखेगी, स्टूडेंट यूनियन की बहाली के क़वायद व ज़वाबित तय करेगी। जी जी। अच्छा, कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस कमेटी में स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी नहीं है। आपकी इसमें राय क्या है कि उस कमेटी में स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए या कि वो ठीक है जो क़वायद व ज़वाबित बना रही है वो ठीक है कमेटी? नहीं, कमेटी अगर बना रही है तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स भी होने चाहिए मुख्तलिफ, जो जैसे इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान की एक बड़ी तंजीम है, इसी तरह बड़े जितनी भी बड़ी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए वहाँ के। उनके एक एक अफराद को भी आप शामिल करते हैं तो वो काफ़ी होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। एक और भी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। स्टूडेंट यूनियन बहाल हर सूरत में होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट के हकूक़ की पासदारी होती है। आप प्रोफेसर के भी इधर इलेक्शन होते हैं, इनकी यूनियंस बनी हुई हैं, फिर नीचे आए क्लर्क्स की भी, और फिर हत्ता के चौकीदारों की भी मतलब यूनियन बनी हुई है। क्यों? अपना हकूक़ लेने के लिए। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट के कोई हकूक़ नहीं है क्या? और यूनिवर्सिटी में क्या हक होना चाहिए स्टूडेंट्स का? तालीम के साथ साथ और भी बड़े मसले मसाइल हैं यूनिवर्सिटीज़ के, हॉस्टल्स के इशू, उसके अलावा ये आए दिन फीसिस इंक्रीज़ होती रहती हैं, उसके अलावा कोई प्रोफेसर वगैरह पर्सनल ले जाते हैं, ब्लैक मेलिंग, ऐसे इश्यूज बहुत हैं जो कि सिर्फ जिनका हल स्टूडेंट यूनियन की बहाली है। मतलब कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल हो और हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे ऊपर मौजूद हों हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, तो जो एक स्टूडेंट को मुख्तलिफ इश्यूज़ जो है ना वो फेस करना पड़ते हैं ना, वो शायद ना वो फेस करें। एक और भी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं, डिपार्टमेंट बताएं। मेरा नाम फारिहा उमर है, मेरा डिपार्टमेंट ELTL है। आप क्या समझती हैं, आपकी राय क्या है? इसके हक में है स्टूडेंट यूनियन के या इसके खिलाफ है? मेरा अब तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, या पाकिस्तान में देखिए यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो बिल्कुल ये स्टूडेंट यूनियन वाली जो चीज़ है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है ना लड़ाई झगड़ों को फ़रोग मिलता है और अपनी जो है ना ज़्यादातर दहशत अपनी बिठाने और भाई हम लोग वी आर ऑल एंड ऑल ये वाली चीज़ इसके आजकल हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये लोग वोट लेके या मेजॉरिटी वोट लेके जब अब एक सीट पे आ जाते हैं, फिर इनको कोई परवाह नहीं होती कि जो भी हैं हमने स्टूडेंट्स को उनके राइट्स जो हैं प्रोवाइड
करने हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे, बेसिकली अपना मकसद। वोटिंग का जो एक प्रोसेस है, एक जमहूरी प्रोसेस है, आप क्या समझती हैं कि वो जमहूरी प्रोसेस कानून के दायरे में रहते हुए वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वोटिंग को ज़रूर फ़रोग मिलना चाहिए, लेकिन फिर एक इफेक्टिव लीडरशिप भी इंश्योर होनी चाहिए। हमें पता हो स्टूडेंट्स को कि अच्छा ये मेंबर्स हैं कमेटी के, ये स्टूडेंट हमारे काउंसिल के लोग हैं, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम क्यों नहीं वोट देंगे, हम ज़रूर वोट देंगे। पहले एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस होना। अच्छा, ठीक है, आपकी क्या राय है? आप इसको लाइक करती हैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस को या इसके अगेंस्ट हैं? लाइक करना ना करना ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर इफेक्टिव हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट काम नहीं कर रही वो स्टूडेंट कमेटी के थ्रू स्टूडेंट्स के वो काम हो जाए, लेकिन इससे पॉलिटिकल एजेंडे को भी फ़रोग मिलता है। फिर जब वो मैनेजमेंट में खुद आ जाती है एक कमेटी तो वो अपने काम करना भूल जाते हैं। फिर वो जैसे कायद आज़म ने भी कहा, जिनकी यूनिवर्सिटी से ये शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर वो ये स्टडी से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर वो धरने और वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ये इफेक्टिव है या ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स पे अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हमें नज़र आते हैं जो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, और वो सारे स्टूडेंट यूनियन की उस छलनी से फिल्टर से निकल कर गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो क़यादत का बहरान हमारे मुल्क की नेशनल लेवल की लीडरशिप पे एक तारी है, क्या स्टूडेंट यूनियन बहाल होगी तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन और एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स ये दो अलग चीज़ें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका। तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारे में क्या होना चाहिए, कहाँ तक हमें अपने आप को महदूद रखना चाहिए? गवर्नमेंट ठीक हो, मैनेजमेंट ठीक करे, तो मेरे ख्याल में यूनियन ये कमेटीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब मैनेजमेंट एक अदारे की मैनेजमेंट ठीक होगी तो ये कमेटीज़ का कोई काम ही नहीं बचता पीछे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को मैनेजमेंट ठीक करनी चाहिए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ठीक होगा तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें खुद ही बहुत ठीक हो जाएंगी, तो ये कमेटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स की अपनी राय है। स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही होगी तो हमें यूनियन साजी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी इदारों की मैनेजमेंट जो है उसे चाहिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे ताकि स्टूडेंट्स के मसाइल जो हैं वो सामने आए ही ना। डिफरेंट है, एक यूनियन के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, तो होनी भी चाहिए। इस तरह बहुत से मतलब ऐसे मामलात होते हैं कि उनमें ये काम आते हैं, और इसकी ये डिसएडवांटेज यही है कि मतलब जब लड़ाई होती है फिर ये अपने मतलब अपनी ही हुकूमत समझ के बैठ जाते हैं और फिर काफ़ी नुकसान भी होता है। अभी मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं। आज की बातचीत से एक बड़ी पॉजिटिव वाइब हमें मिली है कि जो आज का स्टूडेंट है ना, खुसूसन जो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, वो बात करना चाहता है, वो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी राय जो है वो सामने आए और लोगों को पता चले कि आज का एक नौजवान जो है, जो कि तकरीबन 40 साल पहले होने वाली एक्टिविटी से बिल्कुल नावाकिफ़ है, उसको भी पता चले कि आज से 40 साल पहले तालीमी इदारों में किस तरह का माहौल था। मज़ीद स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी क्या राय है कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारा शुरू से ही हम जो स्टूडेंट यूनियंस की तारीख से वाकिफ़ हैं और हम ये समझते हैं इसको बहाल किया जाए। हमारा ये मानना है कि जो स्टूडेंट यूनियंस की भट्टियों से निकलने वाले लोग हैं वो बनिस्बत के उन लोगों के जो पैराशूट के ज़रिए ऐवानों के अंदर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने लैंड किया है, उनसे कदरे बेहतर हैं। मैं ये समझता हूँ जो लोग आज हमारे ऐवानों के अंदर मौजूद हैं और स्टूडेंट यूनियन के अंदर मौजूद नहीं रहे, आज अगर मेरे ख्याल मुझे ये ज़िम्मेदारी दी जाए ना कि आपने इनमें से किसी को जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के तौर पर जो है वो मुंतखब करना है कैंडिडेट के तौर पर, तो मैं इनमें से किसी को नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये नेशनल पॉलिटिक्स में तो अब तो सरमाया जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया ना बड़ी हद तक, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यूनियन बहाल हो जाती है तो क़यादत का जो एक बहरान हमें नज़र आता है नेशनल लेवल पे, क्या वो कम हो पाएगा? नई क़यादत जो है वो हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को मुयस्सर आएगी? ज़ाहिर सी बात है सर, जब मरूसी और आमरीत ख़त्म हो जाएगी, तुलबा यूनियन से लोग आएंगे, जमहूरियत को जो है वो फ़रोग देने वाले लोग आएँ, तो इन सारी बीमारियों का, इन सारे मसाइल का हल मुमकिन है। और हम ये समझते हैं कि अगर ये यूनियंस को बहाल किया जाए तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो आपने कहा कि लोगों के अंदर शऊर का फुकदान है। हमारे नौजवान नस्ल सियासी शऊर से जो है वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं।
और इनके अंदर ये बेदारी पैदा कर सकें कि ये मुल्क आपका है, आपने अपने हकूक़ किस तरह हासिल करने हैं और ये इस मुल्क की सियासत के अंदर आपका भी हक़ है। ये सिर्फ़ आमरीत और ये जाबर लोगों के लिए ये मुल्क नहीं है। इस चीज़ की गारंटी कौन करेगा कि जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाए, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएं, और आप लोगों के ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगता है कि आप जनाब पकड़ लेते हैं किसी को और फेंटा लगा देते हैं, तो इस चीज़ की गारंटी कोई कर सकता है? मैं आपको ना इसकी मिसाल देता हूँ। एक 1970 से लेके ना 1985 तक जब स्टूडेंट यूनियन चलती रही है, वो एक अरूज का दौर था। उस दौरान सिर्फ 4 लोग तुलबा तसादम में जो है वो शहीद हुए। मैं क्योंकि तलीम हासिल करने के लिए आए वो शहीद हैं, ठीक है। और उसके बाद अगले ही साल में जब स्टूडेंट यूनियन बैन हुई, 28 लोग जो है वो तसादम की वजह से शहीद हुए, ठीक है। तो अब तो 40 साल हो चुके हैं ना। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट यूनियन के दौर में इतने जो है वो वायलेंस नहीं होता था। उसके बाद ये जो है वो वायलेंस शुरू हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जब होती है तो लोग एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे की उनको ज़रूरत होती है। ज़रूरी तो नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो सारी सीटें एक ही तंजीम के लोग जीतें, एक ही कौंसल जीते, तो मुख्तलिफ लोग जीतें। इससे जो है वो इत्तेहाद बरादरी, कौमियत और इस तरह के जो अनासर हैं उनको जो है हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी तो देखें ना कि आप लोग बर्दाश्त नहीं करते किसी और को, ठीक है। तो ये बर्दाश्त का मादा जो ख़त्म हुआ है, आप लोगों को अपने तय ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अपने अंदर अपनी जो तंजीम साजी है या जो भी आपका तरीक़ाकार है उसमें थोड़ा बर्दाश्त का अंसर जो है उसको शामिल करें और किसी और को भी थोड़ा सा राइट दे दें अपनी राय का इस्तेमाल। मैं आपको इस बात को जो है वो बता देता हूँ। हम यूनिवर्सिटी के अंदर तुलबा के अंदर सियासी शऊर उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ करवाते हैं, ठीक है। और ये जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, मैं आप आज आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो आज ये अपना नज़रिया ख़त्म करके ही जाएँ यहाँ से कि इस्लामी जमीयत तलबा किसी को जो है। चलें, ये आपकी राय है, हमारा प्लेटफॉर्म है, आपकी राय है, लोगों के सामने पहुँच गई है। मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी राय इस मामले पर क्या है। आप क्या समझते हैं एज ए कानून के तालिब इल्म के अगर ये वायलेंस का अंसर जो है ये ख़त्म ना हो पाया तो फिर क्या फ़ायदा होगा इस यूनियन को बहाल करने का? मैं आपको ना पहले स्टूडेंट यूनियन की तारीख बताता चलूँ कि ये वायलेंस जो आप कह रहे हैं ये उसके बाद आया है, ठीक है। पहले स्टूडेंट की जो है ना प्रॉपर जो है नुमाइंदगी होती थी, रिप्रेजेंटेशन होती थी, स्टूडेंट अपने हकूक़ के ऊपर बोल सकता था। आपको पता है यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के अंदर स्टूडेंट यूनियन के नुमाइंदे की एक सीट होती थी जिसमें वो बैठ के वीसी के सामने या किसी भी जो है ना ओहदेदार के सामने अपने मसाइल रख सकता था। यूनिवर्सिटी कैलेंडर जो है ना उसमें वैसे अभी भी वो सीट मौजूद है, जी वो खाली है। यही तो मसला है। इन्होंने इसलिए स्टूडेंट यूनियन को बैन किया कि स्टूडेंट अपने राइट की बात ना कर सकें। अब आप ये हिसाब लगाएं कि अब स्टूडेंट की बात वो लोग करेंगे जो अपने एसी के ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, उनके एसी लगे हुए हैं, ठीक है। वो बाहर आके स्टूडेंट की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो कहते हैं जी हमें स्टूडेंट के ना मसाइल का बहुत ज़्यादा अदराक है। स्टूडेंट के मसाइल का अदराक स्टूडेंट को ही हो सकता है, इसके अलावा कोई मसाइल का हल। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि आर्मी के अंदर अगर आर्मी के मसाइल का आर्मी को ही पता हो सकता है, सिविलियन को नहीं पता हो सकता, तो इसलिए स्टूडेंट के मसाइल का सिर्फ स्टूडेंट को ही पता हो सकता है, हत्ता कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी नहीं वो पता चल सकता जब तक स्टूडेंट का नुमाइंदा ना उधर बैठा हो। तो इसलिए ये प्रोफेसरों ने एक बड़ी गेम के साथ, बड़े जो है ना चाल के साथ ये स्टूडेंट यूनियन को बैन किया और स्टूडेंट यूनियन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी ये वायलेंस क्रिएट करते हैं। आप देखें कि स्टूडेंट यूनियन ने इतने बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं जो आपकी मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे मैच्योर लीडर जो है ना वो स्टूडेंट यूनियन से बने हैं। उसमें आप मुख्तलिफ पार्टियों से आप हिसाब लगा ले, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, फिर उसके बाद एजाज चौधरी हो गए, फिर उसके बाद जवेद हाशमी हो गए, ठीक है। ये जब स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन लगा, ठीक है, उसके बाद वायलेंस क्रिएट हुई, उसके बाद लोग शुतर बेबहार हो गए। स्टूडेंट यूनियन में ये होता था कि आपके मसाइल का हद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक पहुंच सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी राय ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये यूनियन की ना, मैनेजमेंट जो है उसे अपनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करे
अगर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टूडेंट्स के मसाइल जो हैं वो होंगे ही नहीं, वो हल हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ हमें जाना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ वो कह रहे हैं कि तवज्जो देनी। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट कोई भी निज़ाम 100% ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैनेजमेंट को आप जो है ना 100% ठीक नहीं कर सकते, उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ मसाइल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट के मसाइल जो हैं वो इसको स्टूडेंट ही बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, इसको उनके नुमाइंदे होंगे। अब वायलेंस की मसला क्या बना है, वायलेंस की वजह क्या बनी है कि जब उनका कोई नुमाइंदा ही नहीं रहा, ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहा, तो हर बंदा जाके जो है ना वायलेंस क्रिएट कर रहा है मैनेजमेंट के साथ, हर बंदा जो है ना जाके शुतर बेमहार हो गया। अब स्टूडेंट यूनियन के बाद ये फ़ायदा होगा कि उनको ये पता होगा कि हमारे कुछ नुमाइंदे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने किसी को जवाब दे हैं। वो लोगों को, जाहिर बात है, उन्होंने साल के बाद जब अवाम में इलेक्शन के लिए जाना है तो जो अच्छी कारकर्दगी करेगा, जाहिर बात है अवाम उसी को वोट देंगे। बनी है इसके क़वाइद व ज़वाबित तय करने के लिए, आखिरी आप उस अपील क्या करते हैं उस कमेटी से? मैं समझता हूँ कि वो कमेटी ही इलीगल है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट के नुमाइंदे होने चाहिए। स्टूडेंट में से कितने लोग उस कमेटी में हैं, ठीक है, सारे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, सारे उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता कि जो है ना स्टूडेंट के क्या मसाइल हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कमेटी बनाई है, ठीक है, कमेटी बनी है इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी उसमें बिल्कुल ज़ीरो है। किसी भी नज़रिए की जो तलबा तंजीम है उसका एक भी नुमाइंदा जो है वो उस कमेटी में शामिल नहीं है। तो ये अपील कर रहे हैं चीफ जस्टिस से भी कि उस कमेटी में स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी जो है वो शामिल की जाए ताकि ग्राउंड रियलिटी का पता चल सके। एक और स्टूडेंट हैं हमारे साथ मौजूद, ठीक है, आपकी राय क्या है कि बहाल होनी चाहिए यूनियन? जी, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरी कोई कौंसल का नहीं हूँ। तो मैं जब इधर आया था तो मुझे बहुत इश्यूज़ थे हॉस्टल के। मेरे ख्याल में कौंसलें होनी चाहिए। अब इधर स्ट्राइकी कौंसल भी है, पंजाब कौंसल भी है, हर कौंसल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। कि ये लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं ये तो और ज़्यादा हो जाएंगे अगर इलेक्शन हो गए तो। नहीं, हमें इस लड़ाई झगड़ों पर तकरीबन कंट्रोल करना चाहिए। जो भी है जमीयत प्यार से मसले को सॉल्व करना चाहिए, मैं तो यही राय दूँगा। स्टूडेंट्स अक्सर हमें जो है ना वो इसके फेवर में उनकी राय हमें नज़र आ रही है और वो कहते हैं कि इसकी बहाली होनी चाहिए। हाँ, जो वायलेंस का अंसर है ना, इस पर कंट्रोल करने का लाया अमल जो है वो ज़रूर जो है वो मुरतब करना चाहिए। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ मौजूद, अपना नाम बताएं, डिपार्टमेंट बताएं। तहरीम फातिमा, ELTL डिपार्टमेंट। ELTL ये IER का डिपार्टमेंट है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारों में, खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए, इसके इलेक्शन होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े फसाद वगैरह हो रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो स्टूडेंट जो है वो कितना इससे डिस्टर्ब रहता है और उसकी क्या एजुकेशन डिस्टर्ब होती है? जी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नारेबाजी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी स्टडीज़ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं इस सब से। अच्छा, ये जो स्टूडेंट यूनियन जब बहाल थी उस वक्त इलेक्शन हुआ करते थे और आप जैसे जो स्टूडेंट हैं वो वोटिंग करते थे और वोट का हक उन्हें इस्तेमाल करके तो अपने नुमाइंदे मुंतखब किया करते थे। आप क्या समझती हैं कि ये प्रोसेस अगर आ जाए दोबारा से तो फ़ायदा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हर किसी शोबे की यूनियन है, जैसे ताजर की यूनियन है, उस्ताद की यूनियन है, इवन के PU के मुलाजमिन की यूनियन है, तो हम स्टूडेंट हैं, हमने अभी फ्यूचर में डिसाइड नहीं किया हमने क्या करना है। क्या पता में से कोई काबिल लीडर निकल आए, कोई मतलब अच्छे लोग निकल आए जो मुल्क को उनकी खिदमत कर सके। तो हमारी यूनियन की पाबंदी क्यों है? हमारे भी तो लीडर निकलने चाहिए, हम में से भी लोग निकलने चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्हें मौजूदा मसाइल का अंदाज़ा है और हल करने के लिए हमारे पास जदीद अप्रोच है। हिस्ट्री भी है ना, जब स्टूडेंट यूनियन होती थी तो खुसूसन कॉलेजेस में उनका एक कब्जा होता था। MAO कॉलेज की बड़ी एक हिस्ट्री हमारे सामने है, दयाल सिंह कॉलेज की हमारे सामने हिस्ट्री है, सिविल लाइन कॉलेज की हिस्ट्री है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कब्जा माफिया जो है वो दोबारा से सरगर्म नहीं हो जाएगा? देखिए, जो इलेक्शंस होते हैं अब पाकिस्तान में तो चलो मुख्तलिफ हालात, एक पार्टी जीत जाती है, बाकी सारी पार्टियां मुल्क के मफाद में उसके साथ चलती हैं। ऐसे ही होगा कि एक तंजीम जीत जाएगी, एक कोई भी पार्टी जीत जाएगी, बाकी सारे लोग क्योंकि स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट के मफाद में उसके साथ चलेंगे। ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लड़ाइयाँ इसलिए हो रही हैं कि नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन्स के रहनुमाई के स्टॉल्स लगाते हैं ना,
अगर कोई और तंजीम लगाएगी ना तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी वजह फिर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इसमें तो हम ना जो जमीयत का या जो बाकी जो बड़ी तंजीम है उनका माइंडसेट बड़ा चेंज हुआ है। प्रोडक्टिव काम तो दूर की बात, हम किसी के जो वो कहते हैं डीजे नाइट्स हो रही हैं पीयू के अंदर, आपको पता है जिम्नेजियम हॉल में डीजे नाइट होती है हर महीने में एक दफ़ा, हम उससे भी नहीं रोक रहे। इससे तो दूसरे हमारी जमात में और दूसरी जमात में फ़र्क वाज़ हो जाता है। लेकिन जो प्रोडक्टिव अब यहाँ पे अगर डांस पार्टियाँ होती हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे हम, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं है रोकना, ये इंतजामिया का काम है रोके। ये काम, ये बिल्कुल हम वायलेंस, यही बात शुरू से इंतजामिया करते ऐसे ही है। लेकिन आप लोग नहीं मानते थे ना? नहीं, हम तो अब कह रहे हो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया हुआ जमीयत का या बाकी जो बड़ी जमातें सबको पॉइंट ऑफ। चलें जी, ये कहते हैं कि अब जमीयत उस तरह के वायलेंस में जो है ना वो शराकतदारी नहीं करती, किसी को रोक टोक नहीं है, हर किसी को आज़ादी से अपने सारे काम करने का यहाँ पे हक हासिल है। मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है ना, उन्होंने सजेशन दी है कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए, पहले मरहले में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहाल किया जाए, फिर ये दायरा का जो पूरे मुल्क में फैलाया जाए। आप क्या समझते हैं? यकीनी तौर पे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो है ना, इसका एक बड़ा तारीखी बैकग्राउंड है, ये जमहूरी अमल के ऊपर यकीन रखती है, तो अभी आज की नस्ल जो है इसके साथ वाबस्ता, उसकी क्या राय है? अच्छा, हमारी यही राय है कि स्टूडेंट्स यूनियन ज़रूर बहाल होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन जो है, जो स्टूडेंट्स लाइफ से प्रोसेस होके आते थे, वो अब आना बंद हो गए हैं। अब आप देखें जितने भी लोग स्टूडेंट्स दौर में जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की है, तो वो जब पॉलिटिशियन बने तो वो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया है। आप कमरजमान कायरा साहब को देख लें, और ये मुराद सईद साहब हमारे लिए रिसेंट जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से या उस प्रोसेस से होके आए तो वो बेहतरीन है कि स्टूडेंट यूनियन के प्लेटफॉर्म से जो लोग मैच्योर होके अमली सियासत में आए हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए ना कि माजी में भी जब स्टूडेंट यूनियन बहाल थी, उस वक्त भी तालीमी इदारों में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, कॉलेजेस पे कब्जे होते थे। अगर ये चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई तो ये तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और देखना चाहिए चीज़ों को। ये लड़ाइयाँ झगड़े तो वैसे भी होते रहते हैं, और ये मेरे ख्याल से पर्सनल इश्यूज़ पे होते हैं, पर्सनल इश्यूज़ पे मोस्टली होते हैं लड़ाई झगड़े। ये कोई स्टूडेंट्स यूनियन इसके पीछे नहीं है मेरे ख्याल से कि उसकी वजह से आपकी फाइनल राय यही है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं PSF की तरफ से कि फिल4 जो है बहाल किया जाए स्टूडेंट्स यूनियन को। अच्छा, एक और स्टूडेंट, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इरफान रियाज है और मैं इधर IR डिपार्टमेंट है उसका PSF का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आपकी क्या, एक तो आप अपनी राय बता दें, दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन बहाल हो तो फिर जो मुख्तलिफ दड़े हैं उन सब लोगों के साथ आप शराकत दारी कर रहे हैं, उनके साथ निगोशिएशन करके एक बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे? जी देखें, हम जिस पार्टी के पैरोकार हैं ना, जिस पार्टी के फॉलोअर हैं, पीपल पार्टी, उसका हमेशा से यही तुरा इम्तियाज रहा है कि हमने जहाँ पर हमारे हकूक़ की बात आई है हम बैठ के हमने बात की है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें इधर, तो चाहे आप ये रिक्शा यूनियन वाले ले ले, तंदूर यूनियन वाले ले ले, सब ने अपनी अपनी यूनियन बनाई हुई है। तो क्या तलबा लावारिस है, उनको भी अपनी ये यूनियन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसको फिल4 बहाल किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स बड़ी अहम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रिक्शे वाला है ना, उसकी भी यूनियन है, एक तंदूर वाला है उसकी भी यूनियन है, कोई ड्राइवर हैं उनकी भी यूनियन है, कोई मजदूर है उसकी भी यूनियन है, मार्केट्स की भी यूनियन है, लेकिन नहीं है तो स्टूडेंट्स की यूनियन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि इस हक में हमें नज़र आ रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन को लाजमी बहाल होना चाहिए। एक बहस चल पड़ी है स्टूडेंट यूनियन की बहाली की। आप क्या समझती हैं कि एक जो प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस, वोटिंग का प्रोसेस, ये यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसके क्या क्या फ़ायदे आप समझती हैं? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन वायलेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हो तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब प्रॉपर तरीके से क्या क्या आप समझती हैं कि क्या क्या स्टूडेंट से भी राय ली जाए उनकी, और ये जो बार बार स्टार्ट हो जाते हैं धरने वगैरह, ये नहीं करने चाहिए, आराम से बातचीत करके मसला हल करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि जब तलबा के अंदर से एक लीडर निकलता है
और जब वो सियासी मैदान में जाता है तो उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि मैंने अपने कारकुनानों को कैसे इंगेज करना है और उनके मामलात क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं और उनको कैसे आसान तरीके से उसको हल करना है। अच्छा, तो जो वायलेंस का अंसर है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, आप क्या समझते हैं कि ये बहाल हो गई यूनियन, तो ये तो इनमें दोबारा से इजाफा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसके लिए चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ऐसे रूल्स बनाए कि ये मामलात ना हो। अच्छा। और तलबा में शऊर भी उजागर करना चाहिए ताकि वो इख्तलाफ राय के बावजूद डंडे वगैरह इस्तेमाल ना और जो तलबा की ग्रुपिंग है, देखे ना यूनिवर्सिटी में, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ किस्म के दड़े हैं, तो इस काम के लिए इन सब को मुतफिक होके नहीं कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन रोल अदा करेगी कि वो तमाम तलबा ग्रोहों के जो भी सरबराहान हैं उनको इकट्ठा करे और एक पॉलिसी बनाए जिसके मुताबिक दोबारा ये लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट यूनियन की बहाली का एक प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, कमेटी भी उस पर बनी हुई है। तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं होनी चाहिए तो इसके क्या नुकसान हैं? स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए। तलबा के बहुत सारे मसाइल होते हैं कॉलेजेस में जो वो यूनियन हल करती है, और इसके अलावा सियासी मैदान में हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। इसी तरह के हर डिपार्टमेंट के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं जो स्टूडेंट यूनियंस, जिस तरह यहाँ पे जमीयत है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको हल करती हैं। स्टूडेंट यूनियन की बहाली की तो आप उसकी फेवर में हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर वायलेंस क्रिएट होता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तालीमी, उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ना, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है प्रॉपर। जब उसको एक लीगल कैरेक्टर मिल जाएगा, हमारे पास एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर उसमें डिसिप्लिन भी और सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन की जो बहाली है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी इसमें राय क्या है? जी, स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इनको एक एक्सप्लॉइट करते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि देखें ये जो एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि इलेक्शन नहीं हमारे होते ना, इलेक्शन नहीं होते तो इसलिए जमहूरी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। तो आप जमहूरी प्रोसेस जो है तालीमी इदारों में उसको किस नज़र से देखती हैं? जमहूरी प्रोसेस जो है वो तो हर इदारे में होना चाहिए और वो अच्छा होता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो आपकी अल्टीमेटली राय क्या है कि ये यूनियंस होनी चाहिए? ये बच्चों के हकूक़ के लिए बात करती हैं, ये उनके मसाइल को उठाती हैं, उनके जो भी कोई लीगल उनके डिमांड्स होती हैं उनको लेके चलती हैं, तो ये अच्छी होती हैं। लेकिन जब इनमें वायलेंस आता है या कोई अदर नेगेटिविटी आती है तो फिर ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स की मोस्टली यही राय है कि यूनियन पे बैन ख़त्म हो जाना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो पनपना चाहिए तालीमी इदारों के अंदर। मजीद हम बात करते हैं, आप अपना नाम बता दें और अपना डिपार्टमेंट बताएं। मेरा मुबशर अकबर नाम है और मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर के हैं जी। आपकी राय क्या है? देखें, जो आप कानून को स्टडी करते हैं, कानून क्या कहता है, ये वायलेंस का आंसर जो है इसको सामने रखते हुए आपने अपनी राय देनी है। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट यूनियन जो है उसकी बहाली इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जितने अरसे से स्टूडेंट के हकूक़ पर ये कदगन लगाई गई तब से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। ठीक है, जैसे ही ज़िया-उल हक के दौर में ये यूनियन पर पाबंदी लगाएगी, स्टूडेंट्स तब से अपना कोई नुमाइंदा, मुअस्सिर नुमाइंदा और अपनी मुअस्सिर बात जो है वो ऐवान है, ऐवान बाला वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। ठीक है, तो हमारी राय यही है, बल्कि हर उस आम स्टूडेंट की यही राय है कि यूनियन की बहाली की जाए। और जो वायलेंस का एलिमेंट है, वायलेंस का एलिमेंट नहीं होता, क्यों नहीं होता? जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उनकी एक मुनज़्ज़म बॉडी होती है, तो वायलेंस का जो एलिमेंट है ये तो बस एक प्रोपोगेंडा है
जो कि किया जाता है इस चीज को। कैसे आपने खुद देखा है, यूनिवर्सिटी में हम रिपोर्ट करते रहे यहाँ के ये मुख्तलिफ जो ग्रोह होते हैं बेसिकली वही होते हैं जो वायलेंस का एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अदम मौजूदगी में, यूनियन की अदम मौजूदगी में ये तमाम असबाब, ये एलिमेंट्स पैदा हुए हैं जो कि मुख्तलिफ बुनियादों पर बने। जिस तरह कोई सुबाइयत पर मबनी ग्रोह बन गया, कोई कौमियत पर मबनी बन गया, कोई लिसानियत पर मबनी हो गया। तो ये जो ग्रोह थे इनकी वजह से ये वायलेंस का एलिमेंट जो है क्रिएट हुआ है। बुनियादी तौर पर जब यूनियन होती है तो कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं होता। जब यूनियन थी ना जी, उस वक्त भी लाहौर के तारीखी कॉलेजेस हैं, एमओ कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, सिविल कॉलेज, यहाँ पे मर्डर्स भी होते रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अगर कोई कहे कि जी जब यूनियन थी तब ये काम नहीं होता था, यूनियन पे बैन लगा तो फिर ये काम ज़्यादा हो गया, तो वो तारीख जो है वो इन चीज़ों को, इस राय को जुटला रही है। अगर स्टूडेंट यूनियन की बहाली होती है तो जो नुमाइंदा होंगे प्रेसिडेंट साहबान, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और तमाम तलबा की यही आराह होंगी इस हवाले से कि वो जो भी वायलेंस का एलिमेंट, वायलेंस का जो उनसर है वो क्रिएट करते हैं, उनका सदबाब किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब बिशारत साहब हैं हमारे साथ मौजूद। जनाब बड़े सीनियर, जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त भी ये लॉ कॉलेज के जनाब क्लरिकल स्टाफ के बड़े मुतहर्रिक जो है ना वो रहनुमा थे। इनकी भी राय ले लेते हैं। स्टूडेंट यूनियन के ऊपर आप अपनी राय दे दें कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देना स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि सबसे जो बैन मसला ये है कि तलबात का है। ठीक है जी, उसकी वजह से जब स्टूडेंट यूनियन होती है तो उसकी वजह से तमाम तलबात जो होती है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, अदरवाइज कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है उसका एलिमेंट है तशद्दुद का, लड़ाई झगड़ों का। तशद्दुद तो हर दौर में होता है। अच्छा। कोई यूनियन हो या ना हो। अच्छा, तशद्दुद तो लेकिन तालीमी इदारों में जब लड़ाई झगड़े होंगे तो तालीमी माहौल जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। देखें जी, मसला ये है कि ये लड़ाई झगड़े का मसला ये है कि इसमें बहुत मसला मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इसमें बहुत बड़े मसाइल आ जाते हैं कि बाहर के पता ही बस यकीनी तौर पे आपकी जॉब की सेंसिटिविटी भी ऐसी है कि आप खुलकर बात नहीं कर सकते। मजीद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मेरा नाम मज़ाहिर अब्बास रज़ा है। आई एम दी प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी। अच्छा, डिबेटिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ लॉ ओवर हियर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहाल होनी चाहिए तालीमी इदारों में, दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए, एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे ही अरिस्टोटल सेज दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल। ठीक है, तो जब एक अरिस्टो ने और हर बंदा यही कहता है कि पॉलिटिकल राइट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आप उस स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे जिसके पास ना अपना पॉजिटिव राइट है, ना फंडामेंटल राइट है और ना ही प्राइमरी राइट है। तो ये तो हमारा स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है कि हम पॉलिटिक्स एक्टिविटीज़ में आके अपने आप को ग्रूम अप कर सके। लेकिन बात यह है कि जब आप हमसे ये राइट छीनते हैं तो फिर यह है कि सम पॉलिटिकल पार्टीज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क करती हैं इंस्टीट्यूशंस में आके, फिर वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बात नहीं होती, फिर वो अपने इंटरेस्ट पे बात करते हैं, अपने सेशंस में लेके जाते हैं, अपने जलसे जुलूसों में लेके जाते हैं, अपने नेगेटिव इंटरेस्ट के लिए वो यूज करते हैं। तो ऐसा होता रहेगा तो स्टूडेंट तो यूज होता रहेगा, उसकी अपनी जो ग्रूमिंग है, उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बस एक ही वो शेर कहना चाहूँगा कि जिंदगी तेरे दीदे तमस्खुर की कसम, हम तुझे छोड़ने वाले हैं, तमाशा न बना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका भी यही कहना है कि जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो तभी लोगों को मिलेंगे अगर उन्हें जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाएगा और अपनी राय की आज़ादी उन्हें हासिल होगी। मजीद लोगों से भी बात करते हैं। तलबा यूनियन को बहाल होना चाहिए। अगर रक्षा यूनियन को, बाकी सब हर फिरके को अपना हक हासिल है कि तलबा यूनियन बनाए, तो स्टूडेंट्स को यह हक हासिल क्यों नहीं है? तो स्टूडेंट्स का भी हक है कि वो अपनी तलबा यूनियन बनाए। तलीमी इदारों में सिंडिकेट के अंदर उनका मेंबर होना चाहिए, जिस तरह की रवायात रही हैं 1989 से पहले। 89 के बाद आपके सामने अगर ये आप कहते हैं कि अंसर पाया जाता है कि दहशतगर्दी का, दूसरी चीज़ों का इन्वॉल्व होते हैं लड़ाई झगड़ों में, मेरे ख्याल में 89 के बाद जब तलबा यूनियन खत्म हुई है उसके बाद ये मामला ज़्यादा इजाफा हो गया। शराब नोशी में, इन सारी चीज़ों में,
करप्शन में, इदारों में गैर कानूनी भर्तियों में, दाखिलों में, इन चीज़ों में ज़्यादा इजाफा हुआ है निस्बतन जबकि तलबा यूनियन मौजूद थी तब इन ये सारी चीज़ें कंट्रोल में थी। तलबा यूनियन है, सिंडिकेट मेंबर्स हैं, जाहिर बात है अवाम से ही, उसी स्टूडेंट से जो आप जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे वोट लेना है, आपने मुंतखब होना है, तो आप चेक एंड बैलेंस रहता है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो चीज़ ज़्यादा ख़राब होगी। अच्छा, जो कमेटी बनी है इसके क़वाइद ज़वाबित तय करने के लिए ना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेसर जो हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के शामिल हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शामिल हैं, लेकिन उस कमेटी में किसी भी स्टूडेंट तंजीम का कोई बंदा नहीं है शामिल। जी बिल्कुल, बतौर कानून के तालिब इल्म के तौर पे मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिनकी सरबराही में एक कमेटी बनी है और वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज़ साहब की सरबराही में यूनिवर्सिटी बनी है, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर स्टूडेंट यूनियन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स के बगैर इस चीज़ को पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम स्टूडेंट्स को इस चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए कि इसमें क्या प्लस माइनस है, जब से तलबा यूनियन नहीं है क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या सिचुएशन है। तो एक आम जो यूनियन चल रही है, तंजीम चल रही है, उसको यूनियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तलबा से जो ऑन ग्राउंड चीज़ें कर रहे हैं, ताकि जिनको पता है सुपरफिशियल चीज़ें और हैं, ठीक है वो कमेटी अपनी चीज़ें देख रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पे स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लें और इस चीज़ पे उनसे राय लें उनकी। अच्छा, माजी में जब स्टूडेंट यूनियन बहाल थी 80s की, आप 70s की आप बात कर लें, उस वक्त एक बड़ी तारीख है कि तालीमी इदारों पे ख़ास किस्म के जो जीत के लोग आते थे उनका कब्ज़ा जो है वो जम जाता था, और ता वक्ते के आज भी किसी न किसी सतह पर वो कब्ज़ा मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर यूनियन बहाल हो जाती है तो दोबारा से वो सारा सीन जो है वो नहीं जनरेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे कानून का तालिब इल्म, 5th ईयर का तालिब इल्म, हम यहाँ पे तलबा यूनियन के इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन में जाते हैं। अगर हम डिलीवर कर पाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए डिलीवर कर पाते हैं, ताकि उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जिनकी प्राइमरी राइट्स है, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम प्रोवाइड कर पाते हैं, अगर हम उस चीज़ का एफर्ट कर पाते हैं तो दैट्स इट। अदरवाइज अगले साल स्टूडेंट्स के पास इख्तियार है, यहाँ को जोर ज़बरदस्ती नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सारे कानून के तालिब इल्म है, कानून के तालिब इल्म को कोई हम किस तरह फोर्स कर सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कि ये काम करें, ठीक है, वो जो बंदा डिलीवर करेगा वो ही एज इट इज़ आएगा। कहने का मतलब यही है कि जमहूरी प्रोसेस है ना, अगर कोई डिलीवर करेगा, हमारी रियासत में, हमारे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई डिलीवर कर रहा है उसको टाइम पूरा दें, अगर कोई डिलीवर कर रहा है या कर पाया है तो वो नेक्स्ट टाइम भी मुंतखब होकर आ जाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो किसी नए बंदे को मौका मिल जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये प्रोसेस तालीमी इदारों में आएगा तो फिर ही लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर ही पता चलेगा कि कौन मुंतखब होकर ऊपर आता है और कौन जो है वो अपना चांस मिस कर जाता है। साहिबजादा मोहम्मद उमर इजाज़ नाम है, डिपार्टमेंट LLB लॉ डिपार्टमेंट है। अच्छा, आपकी राय क्या है स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कि ये बहाल होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए तालीमी इदारों में? किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार स्टूडेंट यूनियन पे भी किसी हिस्से तक ज़रूर होता है, और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स के लिए। स्टूडेंट यूनियन बेशक बहाल होनी चाहिए ताकि हमारे फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है, एक रवायती जो सिस्टम चलता आ रहा है, सियासतदानों के बच्चे आगे सियासतदान आएंगे, किसी खानका के बच्चे आगे खानका को निज़ाम संभालेंगे, पॉलिटिकल को संभालेंगे, उसे ख़त्म करने के लिए जब तक स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं होगी और स्टूडेंट के मसाइल हल करने के लिए नागुज़ीर है स्टूडेंट यूनियन होना। अच्छा, लेकिन वायलेंस का जो एलिमेंट है तो स्टूडेंट यूनियन की बहाली हो जाती है, लेकिन तालीमी इदारों पे मुख्तलिफ ग्रुपों का कब्ज़ा दोबारा से शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में लड़ाई झगड़े कत्लो गारत तक नौबत आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि यही तो काम रूल ऑफ लॉ का काम ही ये है कि इन चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से लेके चलना। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेसिकली ये है कि हर चीज़ को न्यूट्रल रखना और हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना। ऑब्वियसली जहाँ लोगों की इकट्ठ होती है, यूनियन होती है, वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। यही काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है कि इस चीज़ को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक लेके चलना और चीज़ों को कंट्रोल वे में मैनेज करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों की आज हमने राय जानी है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनकी यही राय है कि यूनियन जो है वो बहाल होनी चाहिए। हाँ, मुख्तलिफ आरा भी हमारे सामने आई हैं जो लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करते, और वो किस वजह से लाइक नहीं करते वो हम अब तक यही सामने आया है गुफ्तगू से कि वो कहते हैं कि ये जो तशद्दुद और वायलेंस का जो एलिमेंट सामने आता है ना, इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि ये यूनियन जो है वो दोबारा से बहाल हो। क्यों कि अगर ये बहाल हो जाती है तो तालीमी इदारों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो सकता है, जबकि पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पे जो तदरीसी और तालीमी जो अमल है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। लोगों का ये भी कहना है कि
जो मैनेजमेंट है ना, उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट को सपोर्ट करें और वो मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि स्टूडेंट्स के तमाम मसाइल जो हैं वो अज खुद हल हो जाएं। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो ये यूनियन साजी की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अक्सरियत जो है स्टूडेंट्स की वो इसी हक में हमें दिखाई दी है। वो कहते हैं कि हमें अपनी राय की आज़ादी हासिल होनी चाहिए, जमहूरी प्रोसेस जो है वो तालीमी इदारों में पनपना चाहिए, ताकि जो फ्रेश क़यादत है, जो कि लीडरशिप का बहरान हमें नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे नज़र आता है, वो कम हो सके और नई क़यादत जो है वो हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को जो है वो मुयस्सर आ सके। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।